हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलिंग शिक्षा द्वार। जैसा कि आपको पता है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं PYQs के सॉल्यूशन के साथ, जो कि आपको कलाम सीरीज में हमने आपको कराए हैं। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं कि हमारा जो कलाम बैच है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। 31 दिसंबर तक आपके रजिस्ट्रेशन ओपन है एक ऑफर के साथ, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड करी थी। मैंने आपको उसमें पूरी डिटेल्स बताई थी कलाम बैच को लेकर के, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको 1500 का ऑफ मिल जाएगा। ये लाइव क्लासेस आपकी 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि आप पीछे देख भी रहे होंगे, 1 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि लाइव क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे। लेकिन सैटरडे में जो होगा, सैटरडे में आपकी जो प्रैक्टिस सेशन होगा और आपके डाउट सेशन भी हम उसको कह सकते हैं। अगर किसी बच्चे का डाउट्स होंगे वो लाइव क्लास में बता सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस हम उस सैटरडे को आपको कराएंगे। लेकिन आपकी जो क्लासेस होंगी लाइव क्लासेस, वो आपकी मंडे टू फ्राइडे होंगी। तो जो ये कोर्स है, इसकी जो फीस है, जो भी है, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ डिटेल्स के बारे में बता देता हूं। ये हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ सिलेक्शंस हैं, जैसे कि रैंक 1 रही है हिस्ट्री में, रैंक हमारी 1 रही है फिजिकल साइंस में, रैंक 4 हमारी बायोलॉजिकल साइंस में रही है, रैंक 5 फिजिकल साइंस में रही है, रैंक 6 रही है हमारी हिंदी में, और रैंक 9 हमारी मैथ सब्जेक्ट में रही है। उसके बाद इंग्लिश में हमारी 2 रैंक रही है, एक 9 रही है, एक 19 रही है। ऐसे हमारे कुछ और भी सिलेक्शन जो हमने मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एक कलाम बैच है, कलाम बैच में बच्चों जो हम आपको देने वाले हैं, डेली लाइव क्लासेस होंगी। उसके बाद आपका ई नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, पैनल PDF होगा, डाउट सेशन होंगे, वीकली प्रैक्टिस सेट होगा। ये जो 500 आपको दिख रहा है, इसका मैं आपको बता दूं कि हर टीचर का एक कोड होगा, जो कि उस कोड को अप्लाई करने पे आपको 500 का और ऑफ मिल जाएगा। ये ऑफ आपको जो कोड है, ये हमने अपने जो सिलेबस की जो वीडियो आपको अपलोड कराई है, वो उस वीडियो में हमने आपको इसको बता दिया है कि कोड किस टीचर का क्या रहने वाला है। उससे आपको 500 का और ऑफ मिल जाएगा। तो जो फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, वैसे मैंने इसको बहुत डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। जो फीस स्ट्रक्चर BEd AMU की अगर बात करें, वो हमारी फीस थी 6999, लेकिन उस पर अगर आप 31 दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 1500 का ऑफ मिलेगा। तो ये आपकी फी हो जाएगी 5499। इस पे जब टीचर्स का कोड आप यूज करेंगे तो उसमें आपको 500 का और ऑफ मिल जाएगा, जिससे आपकी ये फीस 4999 हो जाएगी। इसी तरह से BEd जामिया की बात करें, DLED की बात करें, BA BEd BSc BEd की बात करें, जो कि AMU में इंटीग्रेटेड कोर्स 4 ईयर का लॉन्च कराया गया है, इन सारे कोर्स हम आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी से। तो मैं आपको बता दूं कि आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से एलिंग शिक्षा द्वार एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां से आप बैच की कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन करा दें 31 दिसंबर तक। फिर हम आपसे मिलेंगे 1 जनवरी को कलाम बैच के साथ। आज जो हम सॉल्यूशन देने वाले हैं AMU BEd 2023-24 जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसका सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे कलाम सीरीज में। तो आइए उस पेपर को उसका सॉल्यूशन कराते हैं, एक एक क्वेश्चन को, और उसकी डिटेल आपकी हम नॉलेज देंगे, और उसके बाद हम कंटेंट जो है आपको 1 जनवरी से कलाम बैच में कराएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन देखिए आप क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, रहीम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। ये आपका रहीम है, जो कि रहीम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, गोज 1 किलोमीटर साउथ, देन 1 किलोमीटर ईस्ट, अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 1 किलोमीटर नॉर्थ। हाउ फार अवे रहीम इज फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है रहीम की, जो कि डायरेक्शन का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो रहीम स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, ये आप मान लीजिए यहां पे क्या है बच्चों, ये आपका पॉइंट ए है। रहीम यहां से स्टार्ट करता है, तो वो कहां जाता है, रहीम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए गोज टू 1 किलोमीटर साउथ, ये इसका साउथ हुआ, ठीक है। साउथ में कितना जाता है बच्चों, वो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है, 1 किलोमीटर फ्रॉम साउथ, देन 1 किलोमीटर ईस्ट। यहां से ईस्ट किधर है, ईस्ट आपका इधर होगा। तो 1 किलोमीटर कहां जाता है बच्चों, 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 1 किलोमीटर। अब वो यहां से लेफ्ट की तरफ ले, लेफ्ट कहां होगा, जब इसकी तरफ चला तो लेफ्ट इसका किधर होगा बच्चों, लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा। ये कितना चला, यहां भी बच्चों वो 1 किलोमीटर चला, ठीक है। किलोमीटर नॉर्थ, ये नॉर्थ की, ये 1 किलोमीटर नॉर्थ की, क्योंकि इधर नॉर्थ है। हाउ फार अवे रहीम इज फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो रहीम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था उसका, ये, यहां से रहीम कितनी दूर है। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, तीनों बराबर हैं, तो ये भी कितना जाएगा बच्चों, ये भी आपका 1 किलोमीटर।
आ जाएगा। तो रहीम अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कितनी दूरी पे है? रहीम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से बच्चों 1 किलोमीटर की दूरी पे है। इस क्वेश्चन में 1 किलोमीटर की दूरी पे किसी क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लेता है कि रहीम स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी नहीं, क्वेश्चन आता ही है आपके जामिया और अलीगढ़ में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जे यहाँ पे कहां पे था वो बच्चों? ये था उसका रहीम का स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये इधर चला, तो इधर की जो साइड है इसके आपसे डायरेक्शन पूछ लेते हैं कि डायरेक्शन क्या, वो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2, आज के क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 पे आप देखिए क्या दे रखा है। इफ समर इज रिटन एज USMMRE इन सर्टेन कोड। क्या बच्चों? समर को इस तरह से कोडेड किया है सर्टेन कोड। हाउ वुड विंटर बी रिटन द कोड। अब विंटर का पूछा है कि विंटर का कोड क्या होगा। समर का कैसे कह रहा है बच्चों? देखो समर का दिया आपको कोड SUMMER। समर को कोडेड किया कैसे? USMMRE। ठीक है, USMMRE, ये आपको समर को कोड किया। देखिए आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या चेंज किया है। पहले 2 लेटर्स को उनकी जो प्लेस थी उनको एक्सचेंज किया है और लास्ट के 2 लेटर्स की प्लेस को एक्सचेंज किया है, बीच के लेटर्स को ऐसे ही रहने दिया है। ठीक है, तो विंटर की अगर हम बात करें WINTER, और हो सकता है कि मिडल जो ये है ये इन दोनों को भी एक्सचेंज किया, क्योंकि दोनों सेम है तो हो सकता है इसको भी चेंज किया हो। तो हम क्या करेंगे, इसका IW आ जाएगा। क्या आ जाएगा? IW आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा बच्चों? लास्ट वाला RE आ जाएगा। देखिए IW और RE किस किस में है? यहाँ पे IW है, यहाँ पे IW है, यहाँ पे IW है, यहाँ पे IW है। यहाँ देखिए RE और RE, ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ पे NT है, यहाँ पे TN है। तो इसमें जब ये इनको भी एक्सचेंज कर रहा है, इनको भी एक्सचेंज कर रहा है, तो ये भी प्लेसेस एक्सचेंज हुई होंगी। तो NT था तो क्या आना चाहिए? TN आना चाहिए। तो आपका आंसर जो होगा ये होगा IWTNRE। IWTNRE आपका डी ऑप्शन जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पे कंफ्यूजन था, ये आप फिर से देख लीजिए। यहां पे MM लिखा हुआ है, ठीक है, यहां भी MM लिखा हुआ है। अगर आपके ऑप्शन में इन 2 लेटर्स को चेंज करके 2 ऑप्शन, जैसे यहां पे NT और TN भी था दिया हुआ है, तो हम किसको मानेंगे? जो पैटर्न हमारा चल रहा है, क्योंकि सारे उसकी अल्फाबेट्स चेंज हुए हैं, तो ये भी अल्फाबेट्स आपका इनके प्लेसेस भी बच्चों चेंज हुए होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो क्या दे रखा है। रोहन इज द ब्रदर ऑफ सोहन एंड मोहन इज द फादर ऑफ रोहन। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उनको अप्लाई करिए। रोहन इज द ब्रदर ऑफ सोहन एंड मोहन इज द फादर ऑफ रोहन। Raman is the brother of Diya and Diya is the daughter of Sohan, who is the uncle of Raman। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रोहन इज द ब्रदर ऑफ सोहन, ये बच्चों क्या हो गया? रोहन, ये किसका ब्रदर है? रोहन ब्रदर है किसका? सोहन का। ओके, रोहन इज द ब्रदर ऑफ सोहन एंड मोहन इज द फादर ऑफ रोहन। जो मोहन है ये किसके फादर हैं? देखिए जब ये दोनों ब्रदर हैं, ये इसके फादर हैं, तो ये इनके भी फादर होंगे। पहले ये चीज क्लियर। रमन इज द ब्रदर ऑफ दिया और दिया इज द डॉटर ऑफ सोहन। सोहन की डॉटर कौन है? दिया। सोहन की डॉटर कौन है बच्चों? दिया। और रमन इज द ब्रदर ऑफ दिया, रमन इनके भाई हैं। ये रमन जो हैं ये क्या है बच्चों? ये इनके भाई हैं दिया के। ठीक है, दिया इनकी डॉटर है। तो क्या पूछा? हु इज द अंकल ऑफ रमन। अब रमन के अंकल कौन है? देखिए ये इनके कौन है? सोहन, दिया के फादर हैं सोहन। ठीक है, दिया इज द डॉटर ऑफ सोहन, तो सोहन इनके फादर हैं, तो इनके भी फादर हैं, लेकिन इनका ये ब्रदर है सोहन का। तो रमन का अंकल कौन हुआ बच्चों? रमन के अंकल कौन हो जाएंगे? रमन के अंकल रोहन हो जाएंगे। तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ना बच्चों, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? रोहन जो है वो अंकल हो जाएगा किसका? रमन का। ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको जब कंटेंट आपको कराऊंगा, इसमें एक मैं आपको खुद पर अप्लाई करके ब्लड रिलेशन का चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूं, जिससे आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4। अमॉन्ग 5 पर्सन M and T R and D each has different height। कौन कौन है बच्चों? M and T R D, ये इनके क्या है? ये डिफरेंट हाइट्स के कुछ बंदे हैं। ईच हैज डिफरेंट हाइट्स। T इज द टॉलर देन D। क्या है बच्चों? T इज द टॉलर देन D। T क्या है? D से टॉलर है। T इज द टॉलर देन D।
ठीक है। और उसके बाद टी इज टॉलर देन डी बट शॉर्टर देन एम, लेकिन ये एम से क्या है, शॉर्टर, तो एम इज द टॉलर देन टी। उसके बाद टी इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन एम, आर इज द टॉलर देन एन बट शॉर्टर देन डी। आर सी डी से शॉर्टर है लेकिन टॉलर किससे है, आर इज द टॉलर देन एन एंड शॉर्टर देन डी, डी से शॉर्टर है, ठीक है। हु इज द अमंग द टॉलेस्ट, इनमें सबसे टॉलेस्ट कौन है, सबसे टॉलेस्ट कौन हो जाएगा, सबसे पहले कौन है, एम, तो सबसे टॉलेस्ट कौन हो जाएगा बच्चों, एम हो जाएगा। तो बी जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन, एम, एम इनमें क्या हो जाएगा बच्चों, टॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक फिल करने के लिए क्या करेक्ट ऑप्शन आपको चाहिए, क्या दे रखा है, 160, 80, 40 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। उसके बाद ब्लैंक ये आपको 10। अब यहाँ पे आप रीजनिंग को आपको पकड़ना है, लॉजिक को पकड़ना है कि क्या लॉजिक यहाँ पे है। 160 का ये हाफ हो रहा है, 80 का ये हाफ हो रहा है, 40 का हाफ क्या होगा बच्चों, 40 का हाफ आपका 20 हो जाएगा, 20 का हाफ 10 होता है। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, जो ए ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 हाफ होता है 40 का, क्योंकि यही लॉजिक था, यही रीजनिंग आपकी नंबर सीरीज में दे रखी थी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1 अक्टूबर इज मंडे देन 1 नवंबर विल बी। क्या पूछा है, 1 अक्टूबर, यहां देखिए अक्टूबर है आपका, अक्टूबर में बच्चों डेज कितने होते हैं, अक्टूबर में आपके 31 डे होते हैं, ठीक है, 31 होते हैं। तो 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को क्या था, 1 अक्टूबर को बच्चों मंडे था, ठीक है, 1 अक्टूबर को मंडे था। जब 1 अक्टूबर को मंडे था तो क्या करेंगे, 28 अक्टूबर को क्या होगा बच्चों, 28 अक्टूबर को आपका संडे होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 का होता है, 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, तो 28 अक्टूबर का क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, क्योंकि 1 अक्टूबर का मंडे तो 7 का होता है ना, संडे, 7 डेज होते हैं। तो अब यहां पे अक्टूबर के कितने दिन बचे, 30 बचा, 31 बचा, ठीक है। पूछा किसका है, 1 नवंबर का पूछा है। जब यहां 28 को यहां पे 29 भी बचा, 28 अक्टूबर को संडे था, तो 29 को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 1 नवंबर को क्या हो जाएगा, थर्सडे। तो आपका जो ए ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, अक्टूबर 31 का होता है, 1 अक्टूबर का डे बता रखा था मंडे, तो 7 डे होते हैं, तो हमने उसके हिसाब से कहा 28 को संडे होगा, क्योंकि 7 इंटू 4 28, 4 वीक के बाद संडे होगा उस डे में। तो उसके बाद हमने निकाल लिया जो डेज बचे थे 29, 30, 31 और 1, तो हमारा थर्सडे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अगर इसमें आपको क्वेश्चन, ये तो था मंथ्स का, एक ही मंथ के उसमें पूछा, लेकिन अगर ईयर का पूछता है, लीप ईयर आ जाता है या फिर सिंपल ईयर आ जाता है, अगर उस पर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो बच्चों उसका हम आपको प्रॉपर बताने वाले हैं। एक हम आपको बहुत ही इजी आपका उसको बताएंगे कि जिससे आप डेज आराम से निकाल सकते होंगे। और डेज का सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे कि और डेज आपको कैसे क्वालिफाई, कैसे कैंसिल आउट करना है, सब आपको हम जो आपका कंटेंट वाला जो कलाम बैच आने वाला है उसमें हम आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन गिवन बिलो। आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है और कंक्लूजन उनका बताना है। स्टेटमेंट कहते हैं नो लायन इज एन एलिफेंट, ऑल एलिफेंट आर, देखिए नो लायन इज एन एलिफेंट, ये लायन हुआ, ये एलिफेंट हुआ, क्या कह रहा है कि इनमें कोई रिलेशन नहीं, नो लायन इज एलिफेंट। ऑल एलिफेंट्स आर कंगारू, जो एलिफेंट्स हैं ऑल एलिफेंट्स आर कंगारू, सारे एलिफेंट्स क्या हैं बच्चों, कंगारू हैं, ठीक है। ऑल कंगारू आर जिराफ, लेकिन जो ऑल कंगारू हैं ये सारे क्या हैं बच्चों, ये जिराफ हैं, ठीक है, ये क्या हैं, ये जिराफ हैं। ऑल कंगारू आर जिराफ, ठीक है। एक मिनट, तो थर्ड स्टेटमेंट आपको क्या देख रखा था बच्चों, ऑल कंगारूज आर जिराफ, तो यहां पे आपका क्या जाएगा, ये आपका जिराफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 3 आपके गिवन इंफॉर्मेशन थी, उनके अकॉर्डिंग हमने क्या है, जो हमारा फिगर बन सकता था हमने वो पॉसिबल फिगर्स अपने बना लिए। अब हमको क्या देखना है, कंक्लूजन क्या दे रखा है, इनके हिसाब से जो कंक्लूजन सही होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला कंक्लूजन पढ़ते हैं, ऑल कंगारूज कैन नॉट बी लॉयन। यहां पे आपके कंगारू है, कैन नॉट बी लॉयन, कंगारू और लॉयन का कोई इसमें रिलेशन दिया नहीं दिया, इससे हमारा नहीं हो सकता। ऑल लॉयंस आर जिराफ,
यहाँ पे आपके लोयन है, यहाँ पे आपका जिराफ है, यहाँ पे इनका कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ऑल लोयंस आर जिराफ, ऑल लोयंस आर जिराफ। तो बच्चों तीनों उसका क्या है कि हमारे पास कोई उसका वो नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि ऑल कंगारूज कैन नॉट बी लोयन यहां पे इसने लिखा है। इस पे आपने देखा कि जो आपके स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं बच्चों, तो उसमें आपका यहां पे दिया देखिए ऑल कंगारूज कैन नॉट बी लोयन, ऑल कंगारूज कैन नॉट बी लोयन, ये बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑल लोयंस आर जिराफ, ऑल लोयंस आर जिराफ, ये बिल्कुल गलत है। और उसके बाद आपसे पूछा है कि इफ बोथ कंक्लूजन वन एंड सेकंड फॉलोज, गलत। इफ वन सेकंड फॉलोज, नहीं। इफ आइदर वन और सेकंड फॉलोज, नहीं। इफ ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, वन आपका सही हो जाएगा, वन क्या हो जाएगा बच्चों आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पहला में दिया ऑल कंगारूज कैन नॉट बी लोयन, ये बात सही है, दोनों फिगर्स हम देख सकते हैं कि ये बात सही है। तो आपका ऑप्शन जो है क्या है बच्चों, ए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा, ए बी सी आपका तीनों गलत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो आपको देगा, इसमें देगा ए मैन गेन्स 10% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर सर्टेन प्राइस, इफ ही सेल्स इट एज डबल द प्राइस द प्रॉफिट मेड इज। क्या दिया है आपको, एक आदमी का 10% वो क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट कर रहा है किसी चीज को सेल करने में, ठीक है। तो हम यहां पे मान लेते हैं, यहां पे कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम, कितना कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया बच्चों 100, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया हमने, किसी चीज का कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया 100 मान लिया। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 100 प्लस 10%, ठीक है। 100 क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस, तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस 10%, ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस प्लस 10% अपॉन 100। ये बच्चों 100 में इसलिए लिखा क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, फॉर्मूला में आता है कॉस्ट प्राइस प्लस 10% इंटू 100। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस, यहाँ कितना आ जाएगा, कितना परसेंट 10% है 10 अपॉन 100, यही होगा ना, इंटू ये आपका फॉर्मूला होता है 100 प्लस और इंटू 100, ये 100 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी 100 आएगा, ठीक है, क्यों, वो सीपी होता है। तो आपका जो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 100 प्लस 10% अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। यहां पे आप लिख लीजिए 100 प्लस 10% अपॉन 100 इंटू सीपी, ठीक है। तो बच्चों यहां पे देखिए हमने यहां पे 100 लिखा प्लस 10 100, यहां पे सीपी हमारा कितना था 100 था, तो क्या करेंगे यहां से ये कट जाएगा, सीपी 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 110, ये क्या आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, ये कितना आ जाएगा बच्चों सेलिंग प्राइस। अब तक ये निकाल, उसके बाद क्या कहता है, इफ ही सेल्स एट डबल द प्राइस, क्या कह रहा है अगर वो इससे डबल में करता है, डबल कितना हो जाएगा 2 इंटू 110, कितना हो जाएगा बच्चों 220, यही हो जाएगा ना 220, ये आपका हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि इफ ही सेल्स डबल द प्राइस द प्रॉफिट मेड इज, प्रॉफिट कितना, तो प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना था उसका, हमने सीपी कितना लिया था बच्चों, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना 100 लिया था सीपी हमने, तो यहां कितना आ गया आपका प्रॉफिट आ गया हमारा, सॉरी 120 आएगा ना, प्रॉफिट आ गया हमारा 120, कितना आ गया बच्चों प्रॉफिट 120 आ गया। अब वो उसका परसेंट हम कैसे निकालेंगे, 120 परसेंट कैसे निकालेंगे, 120 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 120%, कितना जाएगा बच्चों 120%, डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल था, हमने सीपी मान लिया 100, अपना सीपी 100 मानने के बाद हमने एसपी निकाला सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में हमने उसका जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेलिंग प्राइस निकला था 110 निकला। उसके बाद वो कह रहा है कि उसको डबल कर लो, डबल करने के बाद 220 आता है, तो हमारा टोटल जो प्रॉफिट बचा वो 120 बच गया। 120 का जब हमने परसेंटेज निकाला तो कितना आया 120%, जो आपका राइट आंसर होगा डी आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स आपको स्वेल सर पढ़ाएंगे जो कि प्रॉपर कंटेंट आपको देंगे। ये रीजनिंग में क्वेश्चन आ गया था, पीआईक्यूज में इसमें 3 से 4 क्वेश्चन थे, तो इसलिए पीआईक्यूज का सॉल्यूशन कराने के लिए मैंने उसका सॉल्यूशन करा दिया है, बट आपको जो कंटेंट पढ़ाएंगे बैच में मैथ्स का वो स्वेल सर पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप देखते हैं।
फाइंड द सिमिलर रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स मैन, मैमल, मैन कौन होता है, मैमल कौन होता है जो बच्चा देता है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि रोडेंट का क्या होगा, रोडेंट का क्या होता है बच्चों, रोडेंट का बच्चों रैट होता है, ठीक है, रैट होता है, रैट भी बच्चा देता है ना, रोडेंट का क्या होगा, रैट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये आपको रिलेशनशिप पकड़ना है, इस रिलेशनशिप को आपको अप्लाई करना है, जो आपसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है, उस पर अप्लाई करना है, सिंपल, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, बिब्लियोफाइल इज रिलेटेड टू बुक इन द सेम वे पत्र टू। तो बच्चों बिब्लियोफाइल क्या होता है, बिब्लियोफाइल क्या होता है, बिब्लियोफाइल वो होता है जो लव ऑफ बुक्स, ठीक है, जो बुक से बहुत प्यार करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, बिब्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है, ये रिलेशन है इसका। तो पत्र कौन होते हैं, पत्र वो होते हैं जो कंट्री से बहुत, जिनका कंट्री से, ऐसे ही क्या होता है पत्र, हु हैज ग्रेट लव ऑफ कंट्री, ठीक है, कौन होता है पत्र, हु हैज ग्रेट लव ऑफ द कंट्री। तो सेम रिलेशन इसका इसी तरह से जैसे इसका होता है, ऐसे पत्र का किससे होता है बच्चों, कंट्री से होता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा चूज वन ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन आउट, इसमें से एक आपको बताना है कि कौन सा अलग है, ग्रेफाइट, पेयर, डायमंड, कॉल, कौन सा अलग है बताइए। जो बच्चों आपका पेयर है ना, ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा, लेकिन जो ग्रेफाइट हुआ, डायमंड हुआ, कॉल हुआ, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके कहीं ना कहीं एक किसके हैं, ऑल आर द पार्ट्स रिलेटेड टू द कॉल, ठीक है, ये कॉल के पार्ट्स होते हैं, इस वजह से क्या हो जाएंगे, तीनों सिमिलर कैटेगरी में आ जाएंगे, सेम कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन जो आपका पेयर है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है उसका जो राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा, वो क्या होगा, वो पेयर होगा। मोती जो होता है वो इन तीनों से बच्चों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये जो तीनों चीजें ना, ये कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूस होती है ना, वो आपके किससे प्रोड्यूस होती है, कॉल से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं 3, उसके बाद आपको कंक्लूजन स्टेटमेंट के हिसाब से आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। देखिए पहला स्टेटमेंट दिया, जॉन रन फास्टर देन जॉर्ज। जो जॉन है वो किससे तेज दौड़ता है बच्चों, जॉन रन फास्टर देन जॉर्ज, ठीक है, रन फास्टर देन जॉर्ज, तो जॉर्ज हो गया, ठीक है। उसके बाद टॉम रन फास्टर देन जॉन, टॉम जो है, टॉम इधर आ गया, जॉर्ज रन फास्टर देन टॉम, जॉर्ज रन फास्टर देन टॉम। तो पूछा है कि इफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 3 विल बी, स्टेटमेंट 3 क्या होगा, अगर स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में जो इंफॉर्मेशन दी है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसको लैग कर रहा है, उसी इंफॉर्मेशन को, तो आपका जो 3rd स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, इफ इन सर्टेन कोड रिया इज रिटन एज सिया एंड गेट एन एज द हेड, देन हाउ विल बी द मैक बी रिटन इन द कोड। सबसे पहले आप देखिए सर्टेन कोड में रिया को क्या दिया है ना, सिया, आपके जो 3 अल्फाबेट्स हैं लास्ट के, देखिए यहां पे इन्होंने दिया रिया का, इन्होंने आपको कोड दिया सिया, तो यहां आप देख रहे हैं तीनों कोड उन्होंने सेम रख दिए। उसके बाद जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो क्या दिया आपको, वो आपको दिए बच्चों, जो गेट का कोड दिया है इन्होंने क्या दिया है, हेड, ठीक है। यहां पे क्या करा, तीनों यहां भी सेम रख दिए हैं कोड, लेकिन पहला अल्फाबेट चेंज किया। उसके बाद हाउ विल बी द, आपसे जो पूछा है वो किसका पूछा है, मैक का पूछा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो 3 है ये 3 आप ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन का जो लॉजिक है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें यही चीज दी हुई है। पहले तो आप यहां देखिए, यहां पे 4 ऑप्शन में आपको ये चीज दिख रही है, अगर ये चीज नहीं दिख रही तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अगर आपका फंसता है 2-3 ऑप्शन आप काट देते हैं तो कहीं ना कहीं 50% आप क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन इसमें चारों में दिए हुए, तो आप क्या चेक करना है, आर का एस कैसे आया, जी का एच कैसे आया, तो उसके हिसाब से एम का कोड आ जाएगा। आर के बाद क्या आता है, एस आता है, ठीक है, जस्ट बाद जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच आता है, तो उसके हिसाब से बच्चों एम के बाद क्या आता है आपका, एम के बाद एन आता है। इसमें हमने देखा कि यहां पे आर के जस्ट बाद वाला जो अल्फाबेटिक ऑर्डर जो होता है अल्फाबेट्स का, उसके हिसाब से जो आर के बाद जो लेटर आता है उसमें इन्होंने आर में 1 ऐड किया और उस लेटर को लिख दिया। तो हम एम के बाद क्या आता है बच्चों, एन आता है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था।
अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन था, एनालॉजी में आपको बता भी रहा था सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसका ये क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रखा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ अल्फाबेट्स दे रखे हैं सीक्वेंस में, उसके बाद आपको नेक्स्ट अल्फाबेट पूछा है कि नेक्स्ट अल्फाबेट क्या होगा। वो आपको दिया है SUW, UWY, WYA, उसके बाद आप पूछा है, यहां से उठाइए आप SUW, ठीक है। एस के बाद क्या आता है बच्चों, एस के बाद टी आता है, एस 19 नंबर का अल्फाबेट है, ठीक है। एस टी आता है, उसके बाद यू आता है, तो क्या हम समझ आ रहा है कि एक गैप किया है, क्या करा है उन्होंने, 20 नंबर का जो अल्फाबेट था उसको गैप किया है। एस के बाद इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि ऐसे आपको हो जाएगा कंफ्यूजन। सबसे पहले आपको करना है कि आप अल्फाबेट्स लिख लें पेपर में। मैंने आपको बताया था कि जो इजोटी है वो एक बहुत उससे आप सिंपल क्वेश्चन आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कंटेंट की जब क्लास होगी इसका मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि क्या होता है। इजोटी जो है आपका ये 5 का होता है, ये 10 का होता है, ये आपका 15 का होता है, ये 20 का होता है, 20 का होता है, और ये आपका 25 का होता है। इससे क्या है कि आपको प्रॉपर पूरे अल्फाबेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से आप देख करके यहां बता सकते हैं कि कौन सा अल्फाबेट्स कहां आता है। लेकिन फिर भी अगर आप अभी प्रैक्टिस नहीं है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पेपर में सबसे पहले आप अल्फाबेट्स लिख लीजिए, उससे आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, उसमें क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 13 आप ऐसे लिख लीजिए, 13 रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप देखिए आपसे क्या है, एस, एस के बाद यू आया, आपका एस कहां है, एस उसके बाद यू लिया, तो क्या करा उन्होंने, टी को गैप कराया, ठीक है। यू के बाद डब्ल्यू, यू के बाद वी को गैप करा डब्ल्यू, तो हमारा डब्ल्यू के बाद हम एक गैप करेंगे एक्स, तो पहला हमारा क्या आ जाएगा लेटर वाई, पहला क्या आ जाएगा वाई, वाई करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा डी ऑप्शन है वो आपका कट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चेक करिए, यू डब्ल्यू वाई, आपका यू यहां पे है, डब्ल्यू उसके बाद वाई, मतलब यहां भी एक लेटर को गैप कर रहा है। तो जेड को गैप करने के बाद क्या आता है आपका, जेड को गैप करने के बाद आपका सेकंड लेटर आ जाता है ए। ऑप्शन देखिए, सिर्फ बी ऑप्शन में आपका वाई ए है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अब पेपर में आप यहां पे छोड़ सकते हैं, आपको टाइम अपना खराब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लास्ट लेटर भी निकालेंगे, डब्ल्यू वाई ए। यहां बच्चों आपका डब्ल्यू है, ठीक है। उसके बाद एक्स को इन्होंने छोड़ दिया, वाई लिया, जेड को छोड़ने के बाद हम क्या ले लेंगे बच्चों, हम सॉरी यहां पे उन्होंने ए ले रखा है, ए को छोड़ करने के बाद बी छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सी आ जाएगा। तो वाई ए सी जो बी ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे कुछ नहीं, बस सिंपल आपको पहली बात तो अल्फाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए, इजोटी से आप सिंपल से याद कर सकते हैं। अगर आपके पास अल्फाबेट्स के नंबर याद हैं, ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है, 10 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 जो है आपका दे रखा है, रीड आउट द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 1 and 2 बेस्ड ऑन इट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द लॉजिक। आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, उस स्टेटमेंट पे आपको जो आपका कंक्लूजन है उनको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा नहीं है। स्टेटमेंट पढ़िए, द बेस्ट एविडेंस ऑफ द इंडियाज ग्लोरियस पास्ट इज द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द वेस्ट। पहला जो स्टेटमेंट आपको दिया है उन्होंने आयुर्वेदिक को लेकर दिया है, लेकिन कहां पे, इंडिया के कौन से एरिया की बात कर रहा है उसने, वेस्ट की बात की है। सेकंड पढ़िए, सॉरी स्टेटमेंट आपको एक ही दिया है, उसमें दो आपको कंक्लूजन दिए हैं, आपको उसके हिसाब से बताना है स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा कंक्लूजन सही है। देखिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया, क्या इन्होंने ऐसी कोई बात करी वहां पे। उसके बाद ऑलोपैथिक मेडिसिन आर मोर पॉपुलर इन इंडिया, देखिए ऑलोपैथिक मेडिसिन का नाम ही नहीं आया, पहली बात इसको तो आप कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन आपसे पहले में कह रहा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन आर नॉट पॉपुलर इन इंडिया, देखिए आपका ये भी कट हो जाएगा। उन्होंने वेस्ट की बात करी थी, तो इसमें दोनों को आप ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज, नाइदर 1 फॉलोज नाइदर 2 फॉलोज। तो आपका फर्स्ट कंक्लूजन और सेकंड कंक्लूजन कोई सा भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे जो पॉपुलैरिटी की अगर बात करी थी तो इंडिया के एक वेस्ट पार्ट की बात करी थी, लेकिन यहां पे उन्होंने वो भी नॉट में कर दिया, नॉट पॉपुलर इन इंडिया। तो दोनों जो हैं बच्चों आपके दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों आपके नहीं उस पे अप्लाई हुए, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, नाइदर 1 और नॉर फॉलोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स
इन ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। ये एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में वर्ड्स को आपको बताना है। सबसे पहले आप बताइए इसमें क्या होगा। सन होगा, रैन होगा, चाइल्ड होगा, रेनबो होगा, हैप्पी होगा। बताइए सबसे पहले क्या होती है बच्चों। सबसे पहले आप देखते हैं, पहले बारिश आती है ना, बारिश आती है। जब बारिश खत्म हो जाती है उसके बाद आपको सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है, रेनबो बनता है। रेनबो बनता है ना, रेनबो सब बच्चों ने देखा होगा। रेनबो बनता है, तो रेनबो बनने के बाद तो क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो रेनबो को देखने के बाद क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस है। क्या सीक्वेंस है, पहले रैन, फिर सन, रेनबो, चाइल्ड, हैप्पी। बारिश हुई, बारिश के बाद आप देखें थोड़ी, जब बारिश बंद होती है तो आपको कहीं ना कहीं सन दिखता है। सन दिखता है, सन से क्या बनता है बच्चों, एक रेनबो बनता है। 7 कलर्स आपने देखे होंगे, बहुत प्यारा लगता है वो। उसके बाद उसको देखने के बाद बच्चे खुश होते हैं। आप खुद देखा होगा, आपने अपने बचपन में ये चीज देखी होगी, आप उसे देख करके सब लोगों को दिखाते भी होंगे, देखिए रेनबो बना हुआ है, 7 कलर्स हैं स्काई में। तो सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस हो गया रैन, सन, रेनबो, चाइल्ड, हैप्पी। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा फिट होता है। रैन किस नंबर पे है, सेकंड, तो सेकंड पहले आना चाहिए, तो सेकंड यहां पहला है, यहां पहला है। उसके बाद सेकंड के बाद क्या आता है, सन आता है, सन फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट आ गया। उसके बाद क्या है, रेनबो, रेनबो 4 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 यहां पे 2 1 3 है, तो आपका ए ऑप्शन जो बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा। 2 1 4 3 5 ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा इन सारे वर्ड्स का। और इसमें आपसे मीनिंगफुल सीक्वेंस ही पूछा था कि जो एक दूसरे से रिलेटेड सीक्वेंस है उसके हिसाब से आपको बताना था, तो मीनिंगफुल सीक्वेंस इस तरह से इसका निकलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको देख रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ये आपके कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, सेलिंग है, स्विमिंग है, डाइविंग है और ड्राइविंग है। इनमें से आपको ऑड वन बताना है कि कौन सा ऑड वन आउट होगा। सबसे पहले इसके लिए क्या है कि आपको आपके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपका इसका क्या कर सकते हैं, इसको ऑड वन आउट कर सकते हैं। जब इंग्लिश की क्लास आपकी होंगी उसमें आपको वोकैब कराई जाएगी, कहीं ना कहीं वोकैब में ये सारे वर्ड्स आएंगे, तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपको नहीं मीनिंग पता है तो वहां से आपको सीखना है। इंग्लिश वाले सर आपको वोकैब कराएंगे। ठीक है, देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, जो आपकी सेलिंग है, स्विमिंग है और डाइविंग है, ये सारे किससे कनेक्ट हैं बच्चों, ये सारे वाटर से कनेक्ट हैं। ठीक है, ये सारे वाटर से कनेक्ट हैं कहीं ना कहीं। और जो ड्राइविंग होती है, ये ड्राइविंग जो है ये वाटर से कनेक्ट नहीं है, तो ये 3 सिमिलर हो गए, ये आपका ऑड वन आउट हो गया। अगर हम बात करें मीनिंग की, स्विमिंग क्या होता है आपको पता है, पानी में तैरना जो होता है उसको स्विमिंग कहते हैं। डाइविंग की बात करें, जो मेरे हिसाब से जो वाटर की जो डेप्थ होती है उसमें जो जाते हैं उसको हम डाइविंग कहते हैं। और सेलिंग की बात करें, जो आपकी उसका वाटर का जो वो होता है उसमें जो चलाना वाला होता है उसको हम शायद सेलिंग कहते हैं। खैर ये तीनों वाटर से रिलेटेड है, और जो आपकी ड्राइविंग है वो वाटर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो वो 18, उसमें आपको दे रखा है कि एसिलियम, रेफ्यूज, उसके बाद आपके ये जो है इसका जो एसिलियम रेफ्यूज से इसका रिलेशन दिया है। जो ये रिलेशन आपको दे रखा है इस वर्ड में, उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है अपने ऑप्शन में कि इसका क्या आंसर होगा। देखिए जो रेफ्यूजी होते हैं, आपने ये बहुत चर्चित वर्ड है, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली इंडिया में तो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है, इन्होंने रेफ्यूजी सेंटर बना दिए थे। ये कौन से होते हैं, एसिलियम वो होता है जो प्रोटेक्शन की एक जगह होती है, किसकी, जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं, रेफ्यूजी होते हैं, उनके जो प्रोटेक्शन की जगह होती है उसको हम क्या कहते हैं, एसिलियम कहते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से अब आपको इन जो ऑप्शन है, डॉक्टर, डिसीज, स्कूल, टीचर, हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट, काउ मिल्क। देखिए काउ मिल्क, क्या मिल्क की प्रोटेक्शन की जगह काउ होती है, नहीं। उसके बाद स्कूल, टीचर, क्या टीचरों की जो एक ऐसी जगह है स्कूल जो प्रोटेक्ट होते हैं, नहीं, वो तो एक स्टडी सेंटर होता है। उसके हिसाब से डॉक्टर, डिसीज, क्या किसी डिसीज, जो डिसीज होती हैं जो आपकी, वो डॉक्टरों पे उनका प्रोटेक्शन की जगह होती है, नहीं। डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है, ना कि वो उसकी जगह होती है। लेकिन जो आपकी हॉस्पिटल होती है वो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट का एक सेंटर होता है, ट्रीटमेंट की एक जगह होती है। तो जो ऑप्शन आपका सी होगा ना बच्चों, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस जो ये आंसर, ये क्वेश्चन ये है जो
एसिडियम ये आपका नया वर्ड होगा, इसलिए मैंने इसका मीनिंग आपको बता दिया। क्या होता है, जो प्लेस होता है कौन सा, गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लेस आपको प्रोटेक्शन के लिए, कौन से पीपल के लिए, जो अपनी कंट्रीज छोड़ चुके होते हैं, लेफ्ट कर चुके होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोटेक्शन का एक सेंटर बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एसिडियम कहते हैं, जो यहाँ पे रेफ्यूजीज को प्रोटेक्शन दी जाती है। उसके हिसाब से ही हॉस्पिटल एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है, किस चीज के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है बच्चों इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द, क्या बताना है आपको, मिसिंग टर्म बतानी है आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहां पे आपके कुछ अल्टरनेटिव्स दे रखे हैं, ए सी, एफ एच, के एम, पी आर, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाला बताना है ए सी। तो यहां पे बी स्किप किया, डी ई को स्किप करके एफ, यहां पे अल्फाबेट्स आप लिख लीजिए, अल्फाबेट्स लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपके अल्फाबेट्स हैं। अल्फाबेट्स में क्या दे रखा है, ए सी। यहां देखिए बच्चे ए और सी, बी को ड्रॉप आउट किया है, उसके बाद सी के बाद एफ लिया है, सी के बाद एफ लिया है, तो मतलब दो अल्फाबेट्स को इन्होंने ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद एफ लिया, जी को ड्रॉप किया, एच लिया। तो समझ रहे हैं आप, जब वो लेटर्स, जब दो लेटर एक साथ ले रहे हैं तो एक को कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वाले के लिए दो को ड्रॉप कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पी आर के बाद दो ड्रॉप करिए, पी आर के बाद दो ड्रॉप करिए, एस टी, तो क्या आ जाएगा आपका, यू पहला आ जाएगा, उसके बाद वी ड्रॉप, एक ड्रॉप करना है, डब्ल्यू। तो यू और डब्ल्यू आपका क्या जाएगा बच्चों, यू और डब्ल्यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ए ऑप्शन है आपका राइट आंसर। क्या यहां पे करिए, यहां पे आप क्या कर रहे हैं, वो 1 ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहां पे 2 ऐड कर रहे हैं, यहां पे 1 ऐड कर रहे हैं, यहां पे 2 ऐड कर रहे हैं, यहां पे 1 ऐड कर रहे हैं, यहां पे 2 ऐड कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, यहां पे 1 ऐड कर रहे हैं, यहां पे 2 ऐड करिए, और यहां फिर उसके बाद 1 ऐड करिए, इससे आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स। 0.6, 0.06, 0.006 देख रहे हैं आप, पॉइंट के बाद 1 एक जो एक नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा, 0.0006। क्यों, क्योंकि यहां पे 2 था, यहां पे 3 आ जाएगा, यहां 4 हो गया। तो किस ऑप्शन में है, देखिए आपका जो डी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन में देखना है कि यहां पे सीक्वेंस देखना है, 0.6 था, 0.06 था, 0.006 था, तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 0.006। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं आप, 4 0 आया, उसके बाद 6 आया, तो इसका आंसर जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है आपको। क्वेश्चन देखिए 21 में क्या दे रखा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि 30, अब यहां पे बच्चे थोड़ा दिमाग लगाने लग जाएंगे, स्क्वायर दे रखा है या क्यूब दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दूसरा एक तरीका और है। नो डाउट ये स्क्वायर क्यूब दे रखा है। आप देखिए यहां से इसका 5 टाइम करिए, जब 1 into 5 करेंगे तो 5 आएगा, 5 into 5 करेंगे तो 25 आएगा। आप यहां पे बच्चों 25 into 5 करिए, कितना आएगा आपका, 125। 25 into 5 125, ठीक है। उसके बाद 125 into 5 करेंगे तो बच्चों आपका 625 आ जाएगा। इस तरह से 625 में जब 5 करेंगे तो आपने देखा कि सीक्वेंस क्या बना हुआ था, सब में 5 5 5 5 मल्टीप्लाई आपको करना था। तो आपका जो आंसर है 125, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका इजी तरीका था, लेकिन कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पे 5 का स्क्वायर करेंगे, देखेंगे अरे 25 तो 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 25 का स्क्वायर करना, तो ये आंसर आपका हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर आपका 125 नहीं हो सकता। सिंपल तरीका वही था कि 25 टाइम्स उसमें कर रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 आपको दे रखा है 111, 187, 55, 36। ये क्वेश्चन देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। 111, 187, उसके बाद गैप दिया है 55, उसके बाद 36। ये आपको जो मिसिंग टर्म है वो आपको बतानी है कि इसके बीच में क्या आएगा। यहां पे कितना गैप है बच्चों, 11 का गैप है, ठीक है। यहां पे कितने का गैप है, 13 का गैप है, तो मेरे हिसाब से तो 15 का आना चाहिए। जब 11 का गैप है, 13 का गैप है, तो कितना आना चाहिए, यहां पे 15 का गैप आना चाहिए। 97 और 5 कितना हो गया, 10।
अरे सॉरी, यहां पे माइनस कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, वो माइनस कर रहा है। देखिए यहां पे माइनस कर रहा है 11, यहां पे माइनस किया 13, तो यहां माइनस कितना होना चाहिए, 15 माइनस होना चाहिए। जब इसमें से 15 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका, 72। अब ये चीज सही है या नहीं है, जो हमने आंसर निकाला है उसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप थोड़ा और आगे बढ़िए। जब यहां 15 है तो यहां कितना होना चाहिए, माइनस 17 माइनस होना चाहिए। तो 72 में से आप क्या करेंगे, 17 माइनस करेंगे तो 55 ये आ रहा है। उसके बाद जब आप इसमें 19 माइनस करेंगे 55 में तो बच्चों 36 ये आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे सी ऑप्शन जो है बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसा क्वेश्चन कोई देख रहे हैं, आपको कंफ्यूजन है क्या ऐसा है या नहीं है, तो आपको आगे तक चेक करना है। अगर आपका पूरा लॉजिक जो रीजनिंग आपका है लास्ट तक सही अप्लाई हो रहा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या दे रहा है, ए बिलियनरी ड्रो हिज फेरारी टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न लेफ्ट and drove 10 km and again turned left and covered 20 km. He found himself 10 km west of his starting point. How far did he drive northward initially? आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है डायरेक्शन की, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो किस साइड में होगा और कितने किलोमीटर में होगा, वो आपसे पूछा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहा, ड्रो हिज फेरारी टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो चलता है, ये हम पॉइंट उसका मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां से वो किधर चल रहा है, नॉर्थ की तरफ चल रहा है। देन टर्न लेफ्ट, यहां से नहीं बताया वो कितना चला है, बस उसने बताया कि नॉर्थ की तरफ। अब मैंने आपको ये चीज बताई है नॉर्थ कहां है, देखिए मैं इधर खड़ा हूं, मेरी जो नॉज है उसको हम नॉर्थ मान लेंगे। ठीक है, अपोजिट में क्या होगा उसका, साउथ होगा, मेरा राइट हैंड ईस्ट होगा, मेरा लेफ्ट हैंड क्या होगा बच्चों, वेस्ट होगा। सिंपल है, आपको कुछ नहीं देखना कि ये नहीं देखना कि डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन क्या होती है। अगर आप एक्चुअल डायरेक्शन देखेंगे किधर होती है तो आप क्वेश्चन में फंस जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कुछ भी मान के चलिए लेकिन वो सीक्वेंस उसका सही होना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं कैसे मान लिया, मैंने जिधर मेरी नोज है मैंने उधर क्या माना बच्चों, नॉर्थ माना। ठीक है, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। राइट हैंड में क्या होगा, ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड में आपका साउथ होगा। ठीक है, उसने क्या करा, वो नॉर्थ की तरफ चला, देन टर्न लेफ्ट। जब मैं इधर चल रहा हूं तो मेरा लेफ्ट किधर है बच्चों, मेरा लेफ्ट इधर है। ठीक है, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, लेफ्ट एंड ड्रो 10 किलोमीटर। यहां पे वो कितना चला, 10 किलोमीटर। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन क्या है, एंड अगेन टर्न लेफ्ट, यहां वो चल रहा है, उसके बाद वो लेफ्ट ले रहा है। जब वो इधर चल रहा है उसका लेफ्ट किधर होगा, उसका लेफ्ट बच्चों इधर होगा। ठीक है, देन टर्न लेफ्ट एंड कवर 20 किलोमीटर। ये कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, 20 किलोमीटर, कवर 20 किलोमीटर। ही फाउंड हिमसेल्फ 10 किलोमीटर वेस्ट ऑफ स्टार्टिंग। जो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट था उसने क्या पाया, यहां से वो बच्चों कितना दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। इससे 10 किलोमीटर दूर किस साइड में है, वेस्ट में है। ठीक है, क्योंकि इधर वेस्ट ही है। अगर हम भी बात करें तो क्योंकि यहां पे था मैं नॉर्थ की तरफ चला, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, ये बात भी सही है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, हाउ फार डिड ही ड्राइव नॉर्थवर्ड इनिशियली। अब पूछ रहा है कि जो आपका इनिशियल पॉइंट था उधर की तरफ, जब नॉर्थ वे की तरफ गए, इसका डिस्टेंस कितना है। जब यहां पे ये 10 किलोमीटर है और यहां ये 10 किलोमीटर है, ये 20 बता रहा था, ये बच्चों कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 20 किलोमीटर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, जब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल बता दी, 10 किलोमीटर बता दी, यहां से चल के इधर गया, इधर आए इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों भी बच्चों दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, सामने की साइड उसकी इक्वल होगी, क्योंकि यहां पे 20 किलोमीटर चला है तो यहां भी वो कितनी दूर है अपने उससे, 20 किलोमीटर दूर है नॉर्थ वे से। ठीक है, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को ऐसे डायरेक्शन में दिक्कत आ जाए तो क्या करेंगे आप एक काम ये कर लीजिए। अब आप सिंपल आपके लिए हो गया, यहां आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो आपको कंफ्यूजन और नहीं होगा अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन इस चीज में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 आपका जो है, what is the ratio of volumes of right cylinder of that of right cone having equal diameter। जब इक्वल डायमीटर है तो रेडियस हम मान लेते हैं दोनों की क्या हो गया बच्चों, इन दोनों की रेडियस हम मान लेते हैं r है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी मान ली मैंने, r, और हम हाइट जो है उसको मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, हम ये सब क्या है, लेट है। ठीक है, ये गिवन नहीं है, ये लेट है, ये हमने माना है अपनी तरफ से कि ये मान लेते हैं। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी बच्चों, हाइट ऑफ द किसकी, राइट सर्कुलर की, और राइट सर्कुलर कॉन की, और राइट सर्कुलर सिलेंडर की, दोनों की हाइट हमने क्या मान ली बच्चों, ये हमने मान ली h।
पहली बात तो ये कि आप जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो आपके सोहेल सर कराएंगे, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन दे रखे थे तो इसलिए मैं इसको सॉल्यूशन करा रहा हूं, लेकिन जो प्रॉपर कंटेंट आपको देंगे सोहेल सर देंगे। मैं इसका सॉल्यूशन आपको करा रहा हूं, क्वेश्चन आपका इसमें रीजनिंग में दिया हुआ था, ठीक है। अब इन्होंने बात जो करी है किसकी बात करी है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, कितना रेशो होगा वॉल्यूम, मैं एक V1 मान लेता हूं और एक V2 मान लेता हूं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इन दोनों का रेशो हमें निकालना है। अब V1 जो है बच्चों उसका फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर H होता है उसका सिलेंडर का, ठीक है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर H होता है। लेकिन अगर हम बात करें कौन की, उसका कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ये हमारा बच्चों क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब जो R है हमने वो R मान ही रखा है, H हमने H मान ही रखा है, वो वैल्यू हमने ले ली। लेकिन अब इसको जब हम काटेंगे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर हमारा H कट जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पे कट गया तो रेशो जो है 1/3 जो है ये ऊपर जाने के बाद क्या आ जाएगा रेशो, ये रेशो बच्चों आपका क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी गिवन इंफॉर्मेशन नहीं थी, बस फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और आप मान के चल लेंगे रेडियस और हाइट। क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले यहां पे बता दिया था जो डायमीटर था वो इक्वल बता दिया था। ये जो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, इक्वल डायमीटर दोनों को बता दिया था, ठीक है। चलिए आज की स्लाइड का 2023-24 का जो पेपर है बीएड का, उसका लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की रीजनिंग आपको आती है तो उसका लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द आवर हैंड। नंबर ऑफ टाइम्स बताने हैं आवर हैंड के एंड मिनट हैंड के क्लॉक आर राइट एंगल। जो मिनट हैंड और जो आवर हैंड होती है उनके बीच में राइट एंगल कितनी बार बनता है, कितने टाइम में पूछा है, एक दिन में। ये आपसे क्वेश्चन पूछा। देखिए मैं सिंपल आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। पहले तो अगर आपसे पूछता है कितना 12 आवर्स का आपसे पूछता है तो 22 टाइम बनता है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कितना 24 आवर का मतलब 1 डे का तो कितना बार बनता है 44। ये आप याद कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन ज्यादातर आता है जिसमें आपको कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछ ले 10 आवर्स 23 आवर्स 11 आवर्स कुछ भी पूछ सकता है, एग्जामिनर का माइंड हम तो नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होगा, यहां पे आप लिखेंगे मिनट्स, ठीक है बच्चों। मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 360, ये इसका फॉर्मूला होगा। मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 360। इससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। मिनट्स कितनी है, अब आप देखिए 24 आवर्स हैं, 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स आपका निकल जाएंगे। एक मिनट में कितनी मिनट, एक आवर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 0, ठीक है बच्चों। 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 2, ये आ गया आपका 1440 मिनट्स। किसमें 24 आवर्स में। अप्लाई करिए 1440 इंटू 11 अपॉन 360, ठीक है। जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, ओके। यहां पे 360 बचा, 360 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। 4 11 जा 44, तो आपका वही आंसर जो मैंने आपको बताया था 24 का 44 आपका आंसर आ गया। 44 टाइम्स आपका कितना क्या बनेगा, आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किस किस में, आपके मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच। देखिए बच्चों अगर यही चीज आप अप्लाई करेंगे 12 आवर्स पे, 12 आवर्स पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ये आपका 12 आवर्स हो गया, कितनी मिनट हुई 720 मिनट्स होती है, ठीक है 720 मिनट्स होती है। मैं अप्लाई कर रहा हूं 720 इंटू 11 अपॉन 360, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल आउट करेगी, 36 2 जा 72, 11 2 जा 22 आ गया ना, 12 आवर्स का 22 मिनट्स। तो इससे आप किसी भी आवर का निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं फिर से आपको बता दूं, मैं सिलेबस पे वीडियो आपको बना चुका हूं, उसमें मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बताई हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के बीएड पेपर या 4 ईयर के इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस सिलेबस से पूछे जाते हैं, वो मैं बना चुका हूं। और ये जो आपका कलाम बैच है 1 जनवरी से आपका आ रहा है, 31 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन आपके ओपन है, जिसमें आपको 1500 का ऑफ दिया गया है। जो प्री क्लासेस से रजिस्ट्रेशन करा लेगा तो आपको 1500 का ऑफ होगा। और हर टीचर का एक कोड है जिसपे आपको 1500 का ऑफ मिलेगा, तो आप मेरा कोड यूज करके उसमें 1500 का ऑफ ले सकते हैं, ठीक है। ये लाइव क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे में आपको डाउट सेशन और आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। मिलते हैं 1 जनवरी को, तब तक के लिए थैंक यू।